सभी बच्चों को श्री कुंज बिहारी श्री अरदास, सभी को राधे राधे। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी क्या होगी? जैसे कि दोनों लेंस उत्तल लेंस हो या दोनों लेंस जो है अवतल लेंस हो, ठीक है, तो इनके बारे में आज हमें पढ़ना है। तो पहला पॉइंट डालेंगे, जब दोनों लेंस कैसे हैं? उत्तल लेंस है। तो दोनों लेंसों को उत्तल लेंस जो है, एक L1 है और एक L2 है, इनको हमने सटा के रखा हुआ है, ठीक है ना, आपस में एक दूसरे से टच करके। तो माना दो लेंस L1 व L2 है, इनके मुख्य अक्ष एक ही है, इनका जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो एक ही है, ठीक है ना। अच्छा, फिर इनकी फोकस दूरियां कितनी है? F1 व F2 है। उस बिंदु आवेश, उस बिंदु वस्तु ओ मुख्य अक्ष पर पहले लेंस L1 के सापेक्ष दूरी कितनी U पर रखी है। पहले L1 के सापेक्ष ओ बिंदु जो है ना, वो यहाँ पर वस्तु रखी जाए, इससे इसके बीच की दूरी कितनी है? U है, ठीक है। यदि L2 ना होता, अगर L2 ना होता तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनता? तो L1 बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब I डैश पर बनता। देखिए यहां पर अगर ये ना होता तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बन जाता? I डैश पर। ऐसे सीधे किरण चली जाती है, ठीक है। अब यदि प्रतिबिंब I डैश की लेंस L1 से दूरी V डैश हो, यहां से I डैश के बीच की दूरी कितनी हो? V डैश हो, तब लेंस के सूत्र से, भाई लेंस का सूत्र क्या होता है? 1 अपॉन कितना? V माइनस 1 अपॉन U इक्वल टू 1 अपॉन F। तो इसमें फोकस F1 मान लेते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें दो लेंस हैं, तो एक को F1 मान लेते हैं बेटा। तो 1 अपॉन U, 1 अपॉन V, V क्या है? लेंस की प्रतिबिंब से बीच की दूरी, ठीक। दूसरी बात, इसमें फिर क्या है? U क्या है? U है वस्तु की लेंस से बीच की दूरी, ठीक। अब इक्वेशन क्या आ गई? इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी, प्रतिबिंब I डैश दूसरे लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। I डैश जो है वो दूसरे लेंस के लिए किसके लिए काम करता है? आभासी वस्तु के लिए काम करता है। अतः दूसरे लेंस के लिए वस्तु की दूरी V डैश हुई। तो जो दूसरे लेंस की जो ये यहां से यहां तक की जो बीच की दूरी है, ये कितनी हुई? इसकी V डैश हुई वस्तु के बीच। अब ये इसके लिए जो I डैश है वो I के लिए वस्तु का कार्य कर रहा है, ठीक है। तो यदि लेंस L2, यदि लेंस क्या L2 I डैश का प्रतिबिंब I पर बनाता, I डैश का प्रतिबिंब कहां पर बनाता है? I पर। तो I से लेंस L2 के बीच की दूरी कितनी? V, और इसके वस्तु के बीच की दूरी कितनी? V डैश। तब लेंस के सूत्र से 1 अपॉन V इक्वल टू 1 अपॉन U की जगह पर क्या लिखोगे? U, ये V डैश, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देंगे? V डैश इक्वेशन इक्वल टू 1 अपॉन F2। ये प्रथम फोकस के, इसके लिए इस वाले लेंस का फोकस है, ये दूसरे के लिए, ठीक। अब आगे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट, लिखो आगे। समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड को जोड़ने पर देखो, समीकरण फर्स्ट वाले को क्या लिखेंगे? 1 अपॉन V डैश माइनस 1 अपॉन कितना? U, फिर प्लस 1 अपॉन कितना? V माइनस 1 अपॉन V डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2। तो देखो बेटे, ये से ये कट गया, बचा कितना? 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन कितना? U इज इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2, ठीक। अब ये जो है ना, ये किसका फार्मूला है? ये लेंस का फार्मूला है। चूंकि आप जानते हो, चूंकि कौन जानता है? हाँ, जब हम कहें चूंकि आप जानते हो तो क्या करो? चूंकि हम लोग जानते हैं, ऐसे बोलो, ठीक। चूंकि 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इक्वल टू कितना होगा? 1 अपॉन F। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन F इज इक्वल टू, इसकी संयुक्त फोकस आ गई है, फोकस 1 अपॉन F इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2। नोट कर लो इसको। आ गई ना बात समझ में? संयुक्त, यही तुम्हारा संयुक्त लेंस फोकस दूरी की गणना इस फार्मूले से करेंगे। 1 अपॉन F इक्वल टू 1, क्या ये इधर आ गया? ये आगे कर दिया, ये पीछे, क्योंकि ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। चलो आगे लिखो, जब लेंस एक उत्तल और दूसरा अवतल है तब क्या होगा? देखो दूसरा पॉइंट है, जब लेंस उत्तल लेंस, एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस हो। फिर से इसको समझ लो सभी लोग। देखो
माना कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी f1 और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी f2, है ना। तब f1 और f2 के मान चिन्ह परिपाटी सहित रखने पर, देखो जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है, अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है निगेटिव। तो बेटे देखो 1/f संयुक्त फोकस वाला फार्मूला रखें, 1/f1 प्लस 1/-f2 और प्लस गुणे माइनस कितना हो गया माइनस, तो 1/f1 माइनस 1/f2, तो इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इनका आपस में गुणा। देखो f2 का गुणा 1 में करेंगे क्या आएगा f2, f1 का गुणा 1 में करेंगे माइनस f1 बटे f1 गुणे f2। अब देखो एक बात सुनना, अगर f1 का मान f2 से क्या हो ज्यादा हो, ठीक है, तो ये जो संयुक्त फोकस होगा 1/f वो उसका मान ऋणात्मक आएगा, क्या आएगा ऋणात्मक। और अगर ऋणात्मक आएगा तो जो संयुक्त फोकस है वो अवतल लेंस की तरह बिहेव करेगा। आ गई बात समझ में। चलो देखो अगर f1 का बराबर f1 का मान 4 है, ठीक है, और f2 का मान कितना है 3 है, तो बताओ इसका संयुक्त फोकस किसकी तरह बिहेव करेगा अवतल लेंस की तरह, है ना, क्योंकि f2 का मान छोटा है और f1 का मान बड़ा है। आगे बात समझ में। दूसरा, अगर f1 का मान छोटा है f2 का मान बड़ा है, अब देखो यहां पर अगर f2 लिख दें यहां पर f1 लिख देते हैं, अब ये जो संयुक्त इसका फोकस होगा संयुक्त फोकस यफ, ये किसकी तरह काम करेगा अवतल लेंस उत्तल लेंस की तरह काम करेगा, ठीक है ना, किसकी तरह काम करेगा भैया उत्तल लेंस। अगर f1 बराबर f2 है, ये भी बराबर इतना ही है, ये भी बराबर इतना ही है, तो इसकी जो फोकस दूरी होगी वो इन्फिनिटी हो जाएगी। अगर ये f1 बराबर f2 है तो ये जो लेंस होगा वो समतल प्लेट की तरह काम करेगा, वो ना ही प्रकाश की किरणों को अभिसारित करेगा ना ही अपसारित करेगा, वो सीधे प्रकाश की किरणों को सीधे जो है भेज देगा जैसे कि जैसी आएंगी, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट लिखो, संपर्क में रखे, अगली हेडिंग डालो, संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त क्षमता, संपर्क में ठीक है, संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त क्षमता, दो लेंसों की संयुक्त क्षमता। देखो मान लेते हैं एक लेंस है L1 उसकी क्षमता P1 है, दूसरा लेंस है L2 उसकी क्षमता कितनी है P2 है, तो इनकी संयुक्त क्षमता अगर देखी जाए तो होगी P बराबर P1 प्लस P2। आगे ना बात समझ में, ठीक है। तो सर आपको अगर ये बात समझ में आ गई है तो फिर यहीं से ये वाला टॉपिक आपका खत्म होता है, और अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म तथा अपवर्तन के परिक्षेपण। क्या पढ़ेंगे प्रिज्म तथा अपवर्तन के परिक्षेपण। प्रिज्म से भी काफी क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।